तार के साथ खबरें। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की घेराबंदी तेज। दिल्ली में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में 17 दलों के नेता हुए शामिल। विपक्ष दलों की बैठक के बाद बोली ममता बनर्जी, एक उम्मीदवार पर विपक्षी दलों में बनी सहमति। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी का जोर का झटका। ममता की बुलाई बैठक से आप टीआरएस ने किया किनारा। शरद पवार ने राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी राजनाथ सिंह ने की बात। पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश का दौरा आज 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल आ रहे पीएम मोदी। धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड से कचहरी चौक तक होगा पीएम मोदी का रोड शो। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस। रक्षा मंत्री का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। यात्रा के दौरान अग्रिम इलाकों का करेंगे दौरा, सुरक्षा का लेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर झील में इंडियन आर्मी और वायुसेना के जवानों का स्पेशल फोर्स ऑपरेशन। वायुसेना का विमान पैराशूट की मदद से झील में कूदे। ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 350 किलोमीटर की दूरी मार करने में है सक्षम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। एक जवान घायल। नाका ड्यूटी के दौरान फेंका ग्रेनेड। ग्रेटर नोएडा चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। नोएडा में चला रहे थे बार क्लब। जासूसी करने की जताई जा रही थी आशंका। 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका। 4 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। चीनी घुसपैठियों ने घरबरा गांव के एक फार्म हाउस में बना रखा था अपना आलीशान क्लब। 300 कमरों के क्लब में होती थी अय्याशी। 13 जून को पकड़े गए चीनी नागरिक की निशानदेही पर खुलासा। 2 चीनी घुसपैठियों ने क्लब में बिताया समय। अवैध वार क्लब में सारा सामान चीन का था। पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस रिमांड। मनसा कोर्ट ने 23 जून तक के लिए पंजाब पुलिस की रिमांड में भेजा। झारखंड में गिरिडीह में 2 समुदाय के बीच पथराव की घटना के डर के बाद डर का माहौल। मकानों दुकानों पर लगे हैं बिकाऊ के पोस्टर। सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह के बेटे रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। विधायक के बेटे और पुत्रवधू को दिया आशीर्वाद। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री रहने का अब औचित्य नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान। 4 नेताओं को पार्टी से बाहर करने को बताया स्वाभाविक कार्रवाई। जेडीयू में गुटबाजी से इनकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी को मिला आरजेडी का साथ। आरजेडी विधायक राहुल तिवारी का बड़ा बयान। कहा, देश के विकास के लिए कानून जरूरी। बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पैदा हो गया है भ्रम। बीटीईटी बंद का नहीं, केवल स्थगित करने का लिया गया निर्णय। भविष्य में जरूरत के हिसाब से होगा एग्जाम। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द होने से भड़के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सरकार के फैसले का किया विरोध। शिक्षा मंत्री ने कहा, केवल स्थगित की गई है परीक्षा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, चरम पर है महंगाई और बेरोजगारी। विकास के नाम पर जनता को दिया जा रहा है धोखा। जंगल की अवैध कटाई को लेकर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी आरा मिल को बंद करने का दिया निर्देश। कई जिलों में शुरू हुई कार्रवाई। बेगूसराय में मामूली विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से किया घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नावकोठी थाना के समसा गांव की घटना। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सोनू यादव को धर दबोचा। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना इलाके के भटपुरा गांव से हुई गिरफ्तारी। गिरोह के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। प्रयागराज पुलिस ने कोतवाली पुलिस के सहयोग से साइबर ठग को किया गिरफ्तार। ठग बिहार के जमुई जिले के रहने वाला था। जेवरात की ऑनलाइन बुकिंग कर रहा था फर्जी सीवीसी। मुंगेर के सिंघिया में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी। दुकानदार से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मुंगेर के अमैया पंचायत में 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मायके वालों ने लगाए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। ससुराल पक्ष मौके से फरार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर में चोरी की गई स्कूटी के साथ चोर गिरफ्तार। शादी समारोह से की गई थी चोरी। धनबाद के बलियापुर में विवाहिता की हत्या के मामले में 2 महिला सहित 6 गिरफ्तार। अवैध संबंध के कारण की गई थी हत्या। बेगूसराय के बरौनी जीआरपी थाने की पुलिस ने गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन से 5 किलो गांजा बरामद किया। गांजा की खेप लगेज कैरियर के ऊपर लावारिस हालत में पड़ा था। ज्ञात गांजा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज।
मधुबनी पुलिस ने गांजे के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। नगर थाना के गदियानी मोहल्ले का मामला। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को दिया अंजाम। गांजा कारोबारी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस। लखीसराय के किऊल रेलवे मैदान के पास 116 बोतल शराब के साथ 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से हो रही थी शराब की तस्करी। पटना के वेटनरी कॉलेज में धरने पर बैठे स्टूडेंट्स ने पुलिस ने जबरन हटाया। फेलोशिप की राशि बढ़ाने की कर रहे थे मांग। केंद्र की नई भर्ती योजना का बिहार में विरोध। कई शहरों में प्रदर्शन और आगजनी। अग्निपथ के जरिए युवाओं को 4 साल के लिए सेना में नौकरी देगी सरकार। गया में भी सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। गांधी मैदान मुख्य मार्ग को किया जमकर जाम। धनबाद में रैयतों में सिंदरी के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन खाद कारखाना के विरोध में चेतावनी रैली निकाली गई। भागलपुर के नवगछिया में भारी बवाल। सैकड़ों युवाओं ने सेना भर्ती परीक्षा की नई योजना अग्निपथ का किया विरोध। पुलिस पर की पत्थरबाजी। बेगूसराय में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर युवा महादेव चौक को जाम करके किया हंगामा। किशनगंज में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। उग्र भीड़ ने ट्रेन को रोककर किया प्रदर्शन। रेलवे प्रशासन ने उपद्रवियों पर की कार्रवाई की बात। घाटशिला में कंपनियों से निकलने वाले पॉल्यूशन से परेशान ग्रामीण और गजानन कैरो फैक्ट्री के प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीण बैंक ने किया प्रदर्शन। दुमका में जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत में समर्थकों ने निकाला जुलूस। अबीर गुलाल लगाकर मनाया जश्न। बांका जिले के अमरपुर थाना में इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य मार्ग पर बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। बुजुर्ग और बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर बाइक की टक्कर से एक युवक घायल। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। खूंटी में सड़क हादसे में बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत। पेड़ से टकरा गई थी मृतका की बाइक। कर्माटांड के पास हुआ हादसा। चतरा में बेकाबू कार ने 2 बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कार चालक मौके से फरार। नालंदा में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था के कारणों के चलते घायलों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। देवघर के रिफ्यूजी कॉलोनी में एलपीजी सिलेंडर फटने से 2 लोग जख्मी। घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। असम में बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में जलभराव। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में मौसम विभाग ने मानसून को लेकर जारी किया अलर्ट। 16-18 जून को दक्षिणी भाग में आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना। गया में हल्का बूंदाबांदी। सीतामढ़ी में मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर जनसभा का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में श्रम विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हुए। गोपालगंज के डुमरिया में नारायणी नदी के तट पर गरीब कल्याण योजना जनसभा का आयोजन किया गया। महाआरती का इस दौरान आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की। मधुबनी डीएम ने जनगर प्रखंड कार्यालय का लिया जायजा। साफ सफाई बिजली व्यवस्था का दिखा घोर अभाव। गुमला में जिला परिषद चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत। बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर। गोड्डा में जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके दी खुशी। मुंगेर के आरएस कॉलेज तारापुर में कार्यरत संविदा तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्राचार्य के कार्यालय का घेराव करके सौंपा मांग पत्र। सीवान में पटाखा फोड़ने को लेकर एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। घायल बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। भागलपुर में यातायात थाना प्रभारी ने चलाया विशेष वाहन जांच अभियान। कई चालकों के पास नहीं थे ड्राइविंग लाइसेंस। भागलपुर सुल्तानगंज के टेक्नोविजन इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में लॉयंस क्लब की ओर से स्वास्थ्य के बारे में शिक्षकों और छात्रों को दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कसी कमर। कांवरियों के लिए हुआ सीढ़ी घाट का निर्माण। भारी हंगामे के बीच नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न। गिरिडीह बैठक विधायक में हुए शामिल। जेडीयू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने लगाए आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। दुमका के जिला कांग्रेस भवन में नव संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की शिरकत। पार्टी को मजबूत करने पर बनाई गई रणनीति। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुव्रत सिंह की अध्यक्षता में परिवहन विभाग ने अधिकारियों के साथ की बैठक। स्कूल गाड़ियों में संख्या से अधिक बच्चों को नहीं बैठाए जाने का दिया निर्देश। भागलपुर में आगामी श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता ने विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। भागलपुर में सुल्तानगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। प्रतिनिधियों ने अपनी जन समस्याओं के बारे में मुख्य अतिथियों को अवगत कराया।
जमशेदपुर में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। गृह मंत्रालय के निर्देश पर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नहीं थम रही मुश्किलें। शुक्रवार को ईडी से के सवालों का फिर सामना। सूत्रों के मुताबिक राहुल के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं। कई और तीखे सवालों से राहुल गांधी का होगा आमना सामना। बुधवार को राहुल गांधी के साथ ईडी की करीब 9 घंटे तक चली पूछताछ। बीते 3 दिन में राहुल गांधी से करीब हो चुकी है 27 घंटे की पूछताछ। ईडी के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आज के लिए छुट्टी मांगी थी, जिसे ईडी ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल गांधी से ईडी के मैराथन पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस। राहुल से ईडी के पूछताछ के विरोध में जम्मू में राजभवन में होगा घेराव। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ता राजभवन के सामने करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक में भी राजभवन का किया जाएगा घेराव। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी दफ्तर से राजभवन चलो मार्च निकालेगी। सभी विधायक और सांसद होंगे शामिल। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ गोवा में भी राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी के सवालों का बिल्कुल एक सा जवाब दिया। ईडी के पास अभी भी बचे हैं कुछ तीखे सवाल। ईडी ने पूछताछ के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया। 23 जून को सोनिया गांधी से भी हो सकती है पूछताछ। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्यकर्ताओं ने किया हल्ला बोल। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मौजूद। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता विरोध जताने में रहे मौजूद। कांग्रेस ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस दफ्तर में घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का आरोप। ईडी की कार्रवाई पर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से की दखल देने की मांग। कहा, ईडी राहुल गांधी के साथ अमानवीय व्यवहार और अपमान कर रही है। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भेजा नोटिस। ईडी की पूछताछ में जानकारी लीक होने का भेजा नोटिस। बीजेपी नेता उमा भारती का गांधी परिवार पर निशाना। कहा, गांधी परिवार देश को समझता है जागीर। सतना में पूर्व मंत्री सईद अहमद का कांग्रेस से इस्तीफा। समर्थकों समेत बीएसपी में हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के तिलक नगर में 2 लोगों ने युवक को सिगरेट पीने से किया मना। नहीं मानने पर युवक को बेरहमी से मारा। दिल्ली के रोहिणी में नीरज बवाना गैंग का शूटर गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। दिल्ली में बैंकों की फर्जी वेबसाइट और टोल फ्री नंबर के सहारे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य भी गिरफ्तार। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड को झटका। ऑलराउंडर खिलाड़ी माइकल ब्रेसवेल हुए कोरोना पॉजिटिव। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग। 892 रेटिंग के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बने बाबर आजम। आलिया भट्ट ने शेयर किया फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। अहम किरदार में नजर आए अमिताभ बच्चन। 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म घूमर से रिलीज हुआ अभिषेक बच्चन का और सयामी खेर का फर्स्ट लुक। फिल्म में कोच का किरदार निभा रहे अभिषेक। फिल्म भूल भुलैया 2 की कमाई 173 करोड़ के पार। फिल्म को मिल रहा अच्छा रिस्पांस। आर्थिक संकट और भुखमरी से जूझ रहा श्रीलंका में सरकार ने किया नया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों से कहा, फसलें उगाने के लिए 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी लें कर्मचारी। संयुक्त अरब अमीरात का बड़ा फैसला। भारतीय गेहूं के निर्यात पर लगाई 4 महीने की रोक। वैश्विक खाद्य संकट के चलते लिया गया फैसला। स्पेन में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही राहत। दक्षिण स्पेन के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। स्पेन में गर्मी पहले ही तोड़ चुकी है 20 साल का रिकॉर्ड। मंकीपॉक्स वायरस का बदला जाएगा नाम। WHO जल्द करेगा नए नाम का ऐलान। दुनिया के 30 देशों के वैज्ञानिक की आपत्ति के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया फैसला। अमेरिका में गन कल्चर से निपटने के लिए फायर फाइटर ने किया नया इनोवेशन। खास बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार। बच्चों के बैग पैक हो सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। पिछले महीने एक हमलावर ने टेक्सास के स्कूल में की थी फायरिंग। कोलंबिया में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप को किया जब्त। 1300 किलो कोकीन को किया जब्त। और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। दिल्ली पुलिस की